मेरा नाम है समीर दास। मैं भी यंग जनरेशन से ही बिलोंग करता हूँ। पिछले 3.5 सालों से मैं इस बिजनेस में हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं कह रहा था, पिछले 3.5 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ। और 3.5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिजनेस का पावर को, इस बिजनेस का एडुकेशन को खुद पे कैसे लिया जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपके बाहर की दुनिया में जो भी होना हो, बट आपके अंदर की जो पावर है वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सक्सेसफुल करता है। मेरा मानना ये है। और पिछले 3.5 साल से मैं इस बिजनेस को करते करते, जो मुझे पता नहीं था, जो सब मुझे नहीं पता था, उन सभी को मैंने थोड़ा थोड़ा करके खुद के एजुकेशन से, खुद के एक्सपीरियंस से ले आए, दूसरों से सीख के इस बिजनेस में ले आए। और वैसे ही आज जो शेयर मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वो है मेरा 3.5 साल का एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ और आपके साथ जो बात मैं करने जा रहा हूँ आज, यहाँ पे एमएमए ग्रुप में जो टॉप टॉप लीडर्स है, जो लीडर्स हर टाइम पे, हर समय सिखाता है, एडुकेटेड करते हैं हमको, उन लीडर्स से सीख के ही आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर उन लोगों से सीख के, उन लोगों से एडुकेटेड होके मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर सकता हूँ आप लोगों के सामने, मेरा मानना ये है कि ये बिजनेस सभी को ये चांस देगा, और ये बिजनेस सभी को यहीं पे लेके आएगा सक्सेस के रास्ते पे। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, माइंड। देखिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है, जितना छोटा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं मेरे एक्सपीरियंस से ये मानता हूँ कि बॉडी या आपका हार्डवर्क सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप माइंड की बात करो तो मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे पास माइंड एक ऐसा वेपन है कि दुनिया में 95% पीपल इसका यूज ही नहीं करते। मुझे भी पता नहीं था। मुझे भी पता चला इस बिजनेस में आने के बाद, इस सेमिनार्स को, इस मीटिंग्स को, इस हर एक वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद, लीडर्स से बात करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, वो है हमारा माइंड। और आज अगर मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं, तो क्या? माइंड का पावर। क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लायक पैसा नहीं था, मेरे पास कुछ बड़ा करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ जॉब करने के लिए बहुत ज्यादा डिग्री नहीं था। पर मेरे पास था क्या? वो था मेरा सपना, वो था मेरा उम्मीद, और वो था मेरा बिलीव। और इन सबसे ही तैयार होता है माइंड का पावर। और इस माइंड की पावर को लेकर ही मैं इस बिजनेस में चल पड़ा था आज से 3.5 साल पहले। चलिए, आपके साथ शेयर करते हैं हमारा जो एक्सपीरियंस है, जैसे हम पार्ट बाय पार्ट आए थे। देखिए, मुझे लगता है सक्सेस हमारे अंदर होता है। सक्सेस और कहीं नहीं होता, सक्सेस हमारा अंदर होता है। बट उस सक्सेस को जगाना, ये बहुत बड़ी बात है। आज जो लीडर्स के आप सुनते हो, जो लीडर्स आपके सामने आके बोलते हैं जी मैं कहाँ पे था और आज कहाँ पहुंच गया, हम देखते हैं उन लोगों को, इंस्पायर होते हैं उन लोगों को, और इंस्पायर होके हम भी कोशिश करते हैं चलो उनके जैसा बनते हैं, चलो ऐसा लाइफस्टाइल करते हैं। बट फ्रेंड्स, हम ये नहीं देखते, वो सिर्फ अपना बाहर का परिवर्तन नहीं किया, वो इनर परिवर्तन कर रहा था। आज से कुछ साल पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था, कभी वो भी हमारे जैसा ही थे। उन्होंने उनका अंदर का सक्सेस को जगाया, जिस अंदर के सक्सेस ने उनको आज यहाँ पे बिठा दिया। तो आज ये टॉपिक्स जो मेरे पास है, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। मैंने जो सीखा है, तो अंदर का पावर को जगाना बहुत जरूरी है। और अंदर का पावर कब जगता है पता है? अंदर का पावर जगाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है ड्रीम। देखिए, मैं बोल रहा था, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं जिस बैकग्राउंड में इंसान 10-15 हजार में अपना महीना चलाता है। उन लोगों को लगता है कि वही से 10-15 हजार से हमारा बच्चों का एजुकेशन हो जाएगा,
हमारा परिवार चलेगा, हमारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उस 10-15 हजार से। क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा हो गया है, वो सोचते ही नहीं इससे बाहर। देखिए, जब सोचेगा नहीं तो होगा नहीं, बेसिक बात है। वो सपना ही नहीं देखते, क्योंकि जो उन लोगों को आता है, वो उनसे अपना नेसेसिटी फुलफिल नहीं कर सकता पूरी तरह से, वो सपना कैसे देखेगा? पिछले 20 साल मैं भी ऐसे ही माइंडसेट से ही आया हूं। पिछले 20 साल मैं भी यही सोचता था कि सपना देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो 10-15 हजार से अपना महीना चलाता है, तो मेरा भी माइंडसेट वैसा ही बनना चाहिए, और वैसा ही बन गया था कि 10-15 हजार का एक नौकरी मिल जाए, मैं भी ऐसे ही गुजर जाऊंगा, क्या बात है। बट जब इस जगह से निकला, मैंने देखा इस जगह से निकल के एक बड़ा दुनिया है। वहां पे लोग सपना देखते नहीं है, लोग सपना देखकर सपना पूरा भी करते हैं। तो देखिए, उस दिन मुझे ये पता चला कि सपने का पावर कितना बड़ा है। अगर आप सपना देख सकते हो, तो आप सपना पूरा भी कर सकते हो। उस दिन मुझे पता चला ये, जिस अगर मैं बड़ा सपना देखूं, तो बड़ा सक्सेस भी मेरे पास आएगा। सपना मेरे लिए उस दिन से एनर्जी की तरह काम करने लगा। जब मैं इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन करने जाता था शुरू शुरू में, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। किसी ने कहा ये बिजनेस नहीं होता, मैंने कर लिया इस बिजनेस को, हमने बहुत बार बहुत कुछ किया है। किसी ने कहा तुम ऐसे बिजनेस में आ गए हो, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। पर मेरे पीछे एक एनर्जी काम कर रहा था, जो मुझे इस बिजनेस में कहीं पे निगेटिव होने की जगह नहीं दे रहा था। वो था मेरा सपना, वो था मेरा ड्रीम। मैंने सपना देखा था इस बिजनेस में आके, मैंने सपना देखना सीखा। और देखिए, मैंने यहीं पे आके सपना देखना सीखा और देखा कि मैं फॉरेन जाऊंगा, और मोदी केयर ने ही मेरा सपना पूरा कराया, मुझे फॉरेन घुमाया। ये सपना यहीं पे देखा, और ये सपना यहीं पे पूरा भी हो। अगर हम सपना देख सकते हैं, वो सपना हम पूरा भी कर सकते हैं। सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं भी तो ऐसे ही बैकग्राउंड से उठा हुआ हूं ना, जहां पे लोग सपना देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है सपना देखने से। वो सोचते हैं बड़ा सपना क्यों देखे, हम तो पूरा ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर सपना देखने का क्षमता हम रखते हैं, तो वो पूरा करने का क्षमता भी हम रखते हैं। आज मोदी केयर में लाखों लोगों ने आके सपना देखना सीखा। एक उनमें से एक मैं हूं, जो मैंने भी यहाँ पे आके सपना देखना सीखा, यही से सपना देखा, और यही मोदी केयर मेरा सपना पूरा भी कर पा रहा है। सर नेक्स्ट, जब सपने की बात खत्म हो जाए, तब आता है वाई की बात। क्योंकि सपना जरूरी है, सपना आपको एनर्जी देता है बिजनेस करने को, सपना आपको एनर्जी देता है नहीं हारने को। बट एक चीज है जो आपको इस बिजनेस में हर मुकाम पे, हर कहीं पे जाओ, अगर सब जगह से हार जाओ, तो भी जिंदा रखने के लिए जो चाहिए, वो है आपका रीजन। मुझे लगता है कि एक इंसान का अगर रीजन क्लियर है कि उनको मोदी केयर क्यों करना चाहिए, तो वो इंसान को और कुछ नहीं चाहिए इस बिजनेस में। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, मैंने मेरा रीजन क्लियर करवाया। मैंने सोचा कि मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे ये बिजनेस ही करना है, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लायक कुछ नहीं है। मैं जहीं पे भी जाऊंगा, मुझे 10-15 हजार का नौकरी मिलेगा, और 10-15 हजार का नौकरी से मैं वही जिंदगी गुजारूंगा जो मैं पिछले 20 साल से गुजरता आ रहा हूं। मुझे अगर बड़ा कुछ करना है, मुझे अगर अच्छा रहना है, मुझे अगर कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे अगर मेरा सपना पूरा करना है, तो मुझे मोदी केयर करना पड़ेगा। ये चीज जिस दिन मेरे माइंड में क्लियर हो गया, उस दिन बिलीव कीजिए, मुझ में और कुछ करने का कोई, मैं सोचा भी नहीं। और दूसरे कुछ के लिए मैं कभी सोचता भी नहीं कि चलो कुछ और ट्राई करते, नहीं। जिस दिन मोदी केयर से मुझे इनकम 0 रुपया आ रहा था, मैंने उस दिन भी नहीं सोचा आज मोदी केयर से मुझे ईयरली 10 लाख रुपया नियर अबाउट आता है, मैं आज भी नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि मुझे क्लियर हो गया था, मेरा रीजन क्लियर हो गया था, मेरा वाई क्लियर हो गया था कि मैं इस जगह से जो कर सकता हूं, वो मैं दूसरी कहीं जगह से, कोई जगह से नहीं कर सकता। और दूसरी जहां पे भी मैं जाऊंगा,
मैं वही 20 साल की जिंदगी अगले 60 साल तक लेके आऊंगा। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदगी मैं 20 साल जी चुका था। इसीलिए इस बिजनेस का रीजन मेरे पास बहुत क्लियर हो गया, और जिस दिन मुझ में रीजन क्लियर हो गया था, उस दिन इस बिजनेस को कैसे बिल्डअप करना है ये सोचने का जरूरत नहीं। देखिए, ये सोचा ही नहीं मैंने कभी। आज 3.5 साल बाद एज ए आरटीडी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं कभी सोचा ही नहीं ये आरटीडी कैसे बने जाए, टीम कैसे किया जाए। मैं कैसे सोचूं, मुझ में तो वो एक्सपीरियंस नहीं था ना। बट मैंने एक चीज हर दिन सोचा, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो मैंने मोदी केयर में टॉप टॉप सीनियर्स को देखा। और उस जिंदगी के लिए मैंने मेरा मन को तैयार किया था, मैंने मेरा माइंड को तैयार किया, और वही माइंड, वही मन मुझको हाउ क्लियर करवा दिया। आज से नियर अबाउट 2 साल पहले की बात है। संजय सर का एक सेशन करवा रहा था। संजय सर खुद एक सेशन करवाए थे कि कमांडो ट्रेनिंग। उनका फर्स्ट जो मीटिंग था, उनका फर्स्ट जो सेशन था, मेरा दिल छू गया था वो सेशन। वो था गोल्स। आज भी मेरे पास वो वीडियो सेव है, मैं आज भी देखता हूँ वो वीडियो। देखिए, मेरा मानना है ये कि जिसके पास गोल नहीं है वो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकता। गोल्स एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पावर देता है, आगे बढ़ने के लिए क्षमता देता है। देखिए, मैंने जब मोदी केयर शुरू किया था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने जीरो पॉकेट में मोदी केयर में आया, मैं जीरो पॉकेट से मोदी केयर शुरू किया। बट उस दिन भी मेरे पास एक ही चीज था, वो था गोल्स। मैंने मेरे डायरी में लिखा था कि 6 महीने में मेरे छोटे से छोटा गोल अचीव करना है। पता क्या हुआ? मैंने जो छोटा गोल अचीव किया, वो छोटे गोल, वो बहुत छोटी चीज है, बट फ्रेंड्स, उस अचीवमेंट का जो पावर था, वो अचीवमेंट का पावर मुझे 1 से 2 साल का जो गोल था वो अचीव करने के लिए मेरा मन से बोल रहा था, अरे तू अगर 6 महीने में ये कर सकता है, तू 1 साल में वो भी कर सकता है। और जिस दिन मैं 1 से 2 साल में वो गोल जो लिखा था वो कंप्लीट किया, उस दिन मुझे मेरा मन ये बोल रहा था, अरे 1 से 2 साल में तू ये कर सकता है, तो 3 से 5 साल में तू वो भी कर सकता है। और देखिए, ये पार्ट बाय पार्ट हो रहा है। गोल्स आपके जिंदगी में, मुझे लगता है गोल्स हमारे जिंदगी में विटामिन की काम करती है। कहीं पे अगर हमको विटामिन चाहिए, हमको एनर्जी, हमको विटामिन चाहिए, तो आप आपका गोल देखो। मैं हर सुबह उठता हूँ और उठ के मैं देखता हूँ मेरा गोल्स का लिस्ट। मैं देखता हूँ मैं कितना दूर आया हूँ और कितना दूर मुझे अभी चलना है। मैं वो लिस्ट देखता हूँ, और मेरे टीम में हर किसी को मैं ये करवाता हूँ कि अपने गोल्स लिखो। क्योंकि जिसके पास गोल नहीं है वो अचीव क्या करेगा? बट छोटे से छोटा गोल आपको बड़ा अचीवमेंट देता है, बड़ा सोचने का क्षमता देता है, बड़ा सोचने का ताकत देता है, और उसकी तरफ बढ़ने का भी ताकत। गोल्स की बात आता है। देखिए, गोल्स को सोचने, गोल लिखना, इसके बाद भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है उसको बिलीव करना। मैं देखता हूं, मैं मेरे टीम में भी देखता हूं कि बहुत लोगों ने मुझको कहता है, बहुत लोगों ने कि मैं सोचता हूं कि ये बिजनेस में कर सकता हूं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं एक बात, अगर आप सोचो कि आप ये कर सकते हो तो आप हर कुछ भी कर सकते हो। दर्शत माझी ने कभी ये सोचा नहीं था कि उसको एक पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना पड़ेगा। बट जिस दिन वो खुद के ऊपर बिलीव कर बैठे कि मुझे ये करना है, और रीजन क्लियर हो गया उनका, उनको किसी ने रोक भी नहीं पाया, वो रास्ता बना दिया। फ्रेंड्स, जिस दिन हम खुद के ऊपर बिलीव कर लेंगे, उस दिन हमको पता चलेगा हमारा पावर कितना बड़ा है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, बट हमको खुद के ऊपर बिलीव करना चाहिए। ये बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है। इस बिजनेस में करने का बहुत कठिन कुछ नहीं है, ये बहुत आसान बिजनेस है। और आसान बिजनेस है इसलिए लाखों लोग आज मोदी केयर से लाखों सपने पूरे कर रहे हैं।
बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरे टीम में भी बहुत लोग हैं जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, जो स्कूल नहीं गए, वो जो जो लोग अपना सिर्फ अपना सिग्नेचर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, वो लोग आज मोदी केयर से 20,000, 25,000, 30,000 रुपया कमा रहा है। अब सोचिए, ये इन लोगों का फ्यूचर क्या था, इन लोगों का भविष्य क्या होता। सिर्फ उन्होंने खुद पे ऊपर विश्वास किया, उन्होंने खुद पे ऊपर बिलीव किया कि मोदी केयर करने के लिए, खुद को बड़ा बनाने के लिए, खुद को कुछ बड़ा करने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होता, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होता, मैं कर सकता हूं। देखिए ये विश्वास, और इसके साथ उनका जो सीनियर्स था, सीनियर के ऊपर विश्वास। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, कई लोग मुझको एक ही बात कह रहा था, इस बिजनेस में कुछ नहीं होता, तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर उसी टाइम में भी कुछ सीनियर्स जिनके साथ शायद मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिनके साथ शायद मेरा बैकग्राउंड में कोई रिलेशन ही नहीं था, वो लोग वो लोग आके मुझको एक ही बात कहता था, तू ही कर सकता है, तू कर पाएगा, इस बिजनेस में तुझे सक्सेस मिलेगा। फिर सोचिए, जहाँ पे मेरा मेरा रिलेटिव्स, जहाँ पे मेरा नेबर्स, मेरा फैमिली, सब मेरा दोस्त सब कह रहे हैं कि इस बिजनेस में तुझ में कुछ नहीं होगा समीर, तू टाइम वेस्ट कर रहा है। वहीं पे वहीं पे कुछ सीनियर्स मुझको आके कह रहा है, तुझसे ही होगा, तू ही कर पाएगा। सोचिए, मैं किसके ऊपर बिलीव करूं, मैं क्यों ना बिलीव करूं? क्योंकि जो लोग मुझे कह रहे हैं कि जैसे था वैसे ही रहे, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैं उनके ऊपर बिलीव करूं? या जो लोग मुझे कह रहे हैं, चलो करके दिखाते हैं, तुम में वो क्षमता है, तुम कर सकते हो, वो कुछ, तुम सब कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं करेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ सोच लिया था उस दिन से, अगर बिलीव करना है तो सिर्फ सीनियर्स पे करेंगे, क्योंकि एकमात्र वही लोग थे जो मेरे हाथ पकड़ के मुझको ऊपर ले जाने के लिए, मुझको मेरा सपना पूरा करवाने के लिए तैयार थे। मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैंने आंख बंद करके उन लोगों के ऊपर भरोसा कर लिया। और थर्ड, कंपनी। फ्रेंड्स, मैंने जिस दिन आया था, मैं पहले दिन से एक ही चीज सुन रहा था, इस कंपनी का बैकग्राउंड। देखिए, इस कंपनी में विश्वास नहीं करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, पर अगर एक पॉइंट आप पकड़ लो, आप फिदा हो जाओगे मोदी केयर के लिए। क्योंकि 29 साल की बैकग्राउंड इंडिया में दूसरी कोई कंपनी की नहीं है। क्यों ना बिलीव करूं? आप सभी ने, मैंने भी वो 3 महीना गुजारे हैं मोदी केयर में, पर मोदी केयर है इसीलिए पॉसिबल है। वो 3 महीना मुझे 1 रुपया कम इनकम नहीं आया। बिजनेस में जो कुछ हो जाए, पर हमारे पास हमारा समीर जी है, जो हर महीने का 9 तारीख को हमको पेमेंट देता गया। इस कंपनी में विश्वास नहीं करूं तो कौन सी कंपनी में विश्वास करूं? आप बोलिए। मेरा ये मानना है, अगर हम मोदी केयर कर रहे हैं तो हमको मोदी केयर में भरोसा होना बहुत जरूरी, क्योंकि मोदी केयर हमसे कुछ नहीं मांगता। मैंने इस बिजनेस में 1 रुपया दे के नहीं आया, मैंने इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इस बिजनेस ने बस इस कंपनी में कोई डिग्री मैंने जमा नहीं किया। मैं मेरा सपना लेके इस बिजनेस में आया था, और ये बिजनेस, ये कंपनी मुझको बार बार ये कह रहा था, बार बार ये दिखा रहा था कि समीर, तुम यही से अपना सपना पूरा कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दूसरे कहीं पे क्यों बिलीव करे? मैंने उस दिन से मोदी केयर के अलावा और कहीं पे भरोसा करना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यही कंपनी थी ना, यही कंपनी थी, यही मोदी केयर थी जो मुझे बार बार दिखा रहा था अपना सपना, जो मुझे बार बार दिखा रहा था तुम पूरा कर सकते हो यही से। कंपनी में भरोसा बहुत जरूरी है। पहला, अपने ऊपर, वो तो जरूरी है। दूसरा, सीनियर्स पे बहुत जरूरी है। और तीसरा, अपना कंपनी पे बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ हो जाए, कंपनी मेरे साथ है, ये भरोसा अगर हमको होना, तो हम आंख बंद करके भी चल सकते हैं। और उसके बाद आता है एजुकेशन। मैंने ये सुना था कि योर एजुकेशन इज योर एबिलिटी। देखिए, मैं अपने जीवन में ये फेस कर चुका हूं।
अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो मैं ये बिजनेस के लिए नहीं हूं। देखिए, एक डॉक्टर 2 दिन में नहीं बनता। एक डॉक्टर को बनने के लिए 25-30 साल लगता है। वो 25-30 साल वो डॉक्टरी का एजुकेशन लेता है और कुछ नहीं करता। वो प्रैक्टिस करता है, कुछ नहीं करता। तब जाके वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर खुद के जीवन में 25-30 साल तक एजुकेशन लेता है और कुछ नहीं करता। तब जाके वो एक अच्छा इंजीनियर बनता है। अब जिस भी प्रोफेशन में देख लो, वो सारे लोग 25-20 साल तक खुद का एजुकेशन करता है और तब जाके अपने जिंदगी में कुछ ढंग का करने के लायक हम सब होते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम एजुकेशन में नहीं फोकस कर सके तो ये बिजनेस भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये एजुकेशन हमारा बिजनेस को बढ़ाने की, हमारा इनकम को बढ़ाने का एबिलिटी हमको देता है। और देखिए कितना आसान है इस बिजनेस का एजुकेशन। मैं तो यही पे हर टाइम गुजार देता हूँ। मैं एक हर इंसान को कहता हूँ, मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म और मोदी केयर जैसा एजुकेशन सिस्टम किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है, किसी की प्रोफेशन में नहीं है। आज मंडे का ऑफिस जिस 2 घंटे के लिए, जिस 2 घंटे आप मंडे ऑफिस जाते हो और मोदी केयर सीखते हो। हम मोदी केयर सीखते हैं वहां से। होम मीटिंग्स करते हैं हम, इसलिए जैसे और लोगों को हम सिखा सके। जूम ऑनलाइन मीटिंग्स होता है हमारे लिए। बहुत वीडियोस है हमारे लिए सीखने के लिए और कुछ बुक्स भी है हमको सीखने के लिए। देखिए इतना कुछ है हमारे पास, इसलिए हमारा एबिलिटी, हमारा क्षमता बढ़ाने के लिए अगर हम हमारा एबिलिटी को इंक्रीज कर सके तो हम हमारा इनकम को इंक्रीज ऑटोमेटिक कर सकेंगे। मैं जिस दिन इस बिजनेस में आया था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं था। मैं नहीं जानता था नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। मैं इस प्लेटफॉर्म से सीखा, मैं इस मंडे ऑफिस मीटिंग से सीखा, जूम मीटिंग से सीखा, वीडियोस देख के सीखा। मुझे पता चला इस बिजनेस का पावर। मैं करता गया उस एजुकेशन सिस्टम की बराबर। जो बोलता था वो करता गया और वैसे चलते 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 आज यहाँ पे आया। और अभी भी मैं यही करता हूँ कि एजुकेशन के साथ जुड़ा रहता हूँ, टीम को एजुकेशन के साथ जुड़कर रखता हूँ और चलने का कोशिश करता हूँ जैसा हम एजुकेशन में सीखते हैं। तो एजुकेशन हमारा वो पावर है जो हमारा एबिलिटी को बढ़ाता है। देखिए मेरा मानना है कि अगर हम खुद को तैयार नहीं कर सके तो टीम तैयार होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। अब सोचिए हमारे पास एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन, मतलब सोने का खदान हो, और हमको पता नहीं कैसे वहां से सोना निकलना, निकलते कैसे है वो मुझे पता नहीं। मैं क्या करूंगा उस खदान से, मैं क्या करूंगा उस गोल्ड माइन का। वैसे ही अगर मैं खुद को तैयार नहीं कर सका कि इस बिजनेस में बड़ा कैसा बनना है, इस बिजनेस में कैसे इनकम करना है, कैसे लोगों को लेकर चलना है, तो फ्रेंड्स लोग आए, टीम होगा तो फिर भी कुछ फायदा नहीं, इनकम अटक जाएगी, फिर भी कोई फायदा नहीं। मेरे पास बहुत कॉल्स आता है कि उनके पास टीम है, वो कहता है मेरे पास टीम है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर फिर भी मेरा इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कुछ देर बाद जब हमारा कुछ इनकम आ जाता है, कुछ देर बाद हम खुद को तैयार करना बंद कर देते हैं। शुरू शुरू में हम खुद को बहुत तैयार करते हैं, हम मीटिंग्स जाते हैं, हम सीनियर्स को सुनते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम ऑनलाइन मीटिंग देखते हैं, देख के खुद को तैयार करने का कोशिश करते हैं कि चलो इस बिजनेस में हर लीडर की तरह हम खुद को तैयार करेंगे। बट कुछ देर बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद जब हमारे पास थोड़ा इनकम आ जाता है, हम खुद को तैयार करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास तो एजुकेशन आ गया और आया, इसीलिए तो हम आज इनकम कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं ये मानता हूं, मैं आज 5 लाख रुपया महीना इसलिए कमा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं आज 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए खुद को तैयार पूरी तरह से नहीं कर पाया। और मैं आज भी खुद को तैयार करने के लिए पूरा 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 कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज भी कि मुझे 10 लाख रुपया कमाना है पर मंथ।
मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूं, खुद को तैयार कर रहा हूं उसके लिए, जब मुझे कैसा बनना है उस जगह पे जाने के, मुझे कैसे बनना है वैसा होने के लिए। फर्स्ट जो भी करेंगे खुद के ऊपर करेंगे। मैं मेरे टीम में बोलता हूं यही बात कि 10 तारीख को 100 पे भी खुद करेंगे, सबको बोलेंगे, सबको लेके सबको करवाएंगे। अगर खुद नहीं करेंगे तो किसी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में आप सिर्फ एक लीडर नहीं हो, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो। हम एक इंसान नहीं है। हमको देख के हजारों लोग, हमको देख के लाखों लोग इंस्पायर होते हैं। अगर हम खुद की सिस्टम खुद नहीं फॉलो करेंगे तो दूसरे किसी को बोलने का क्षमता हमारे पास नहीं होगी। ये मेरा मानना है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो टीम के लिए हार्मफुल, कभी नहीं। सोच के समझ के करना बहुत जरूरी है। हम लीडर्स हैं, लाखों लोग हमको देखते हैं, हजारों लोग हमको देखते हैं। अगर हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो फ्रेंड्स वो लीडरशिप की कैरेक्टर की नहीं होता, वो हमारा लीडरशिप के कैरेक्टर को खराब करता है अगर हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। इसलिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है, खुद के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कह रहे हो? देखिए, सामने का इंसान आपसे बड़ा हो सकता है, सामने का इंसान हमसे छोटा भी हो सकता है, पर रिस्पेक्ट तो सबको देना बनता है ना। हर इंसान को अपना अपना रिस्पेक्ट तो चाहिए। तो बिजनेस लोगों का बिजनेस है। मैं पिछले 3.5 साल से ये मानते आ रहा हूँ कि सबको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करता हूँ मेरा जितना भी हो सके सबको रिस्पेक्ट देके बात करने को मैं कोशिश करता हूँ। मेरा अपलायंस को, मेरा टीम मेंबर को, सबको जितना भी हो सके मुझसे मैं रिस्पेक्ट देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो सभी बिजनेस करने को आए हैं, वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये विन विन बिजनेस है। ये कोई अकेला चलने का बिजनेस नहीं है, ये साथ चलने का बिजनेस है। और साथ तभी चल सकते हैं जब हम एक दूसरे को सही रिस्पेक्ट, हम एक दूसरे को सही प्यार, एक दूसरे को सही बातें बोल सकते हैं, तभी चल सकते हैं। और मैं ये 3.5 साल से मैं ये करते आ रहा हूँ। मेरा मानना है कि सक्सेसफुल इंसान का सर प्लीज सर, बैक स्लाइड सर। मेरा मानना यह है कि सक्सेसफुल इंसान का सक्सेस हम सभी देखते हैं, पर हम उनका जिंदगी का लेसन्स को नहीं देखते। देखिए, सक्सेसफुल होने का सबसे सही तरीका है जो मैं 3.5 साल से कर रहा हूं। मैं सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम गुजारने का बहुत कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अगर 2 मिनट उनसे बात हो जाए। मुझे पता है वो भी बहुत बिजी रहते हैं तभी, बट मैं थोड़ा थोड़ा करके टाइम मैं कह के ले लेता हूँ कि सर 2 मिनट सर, सर 10 मिनट सर। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल इंसान के साथ हम जितने भी टाइम उनके साथ रहेंगे ना, उनका जिंदगी के जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जितना सुनेंगे, वो एक्सपीरियंस हमको सक्सेसफुल बनाएगा। तो हमारा सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है सक्सेसफुल इंसान का वो एक्सपीरियंस, जैसे वो सक्सेसफुल हुआ। सर नेक्स्ट, ये एक्सपीरियंस हमारा जिंदगी में बहुत कम को आता है। ये एक्सपीरियंस हमको आगे बढ़ने का बहुत मटेरियल्स देता है। और नेक्स्ट जो आता है वो है एक्शन। देखिए, मेरा मानना है वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट वर्क इज इम्पोर्टेंट। हम मोदी केयर बहुत लोग करते हैं, सभी सक्सेसफुल नहीं है। मोदी केयर बहुत लोग करते हैं, सभी लाखों रुपया नहीं कमा रहा। क्यों? क्योंकि वर्क करने से इनकम नहीं इंक्रीज होता, राइट वर्क करने से इनकम इंक्रीज होता है। वर्क तो सभी लोग कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो तो वर्क ही कर रहे हैं ना, जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो वर्क ही कर रहे हैं। आज के दिन में जो लेबर का काम कर रहे हैं, मैं कोई किसी को छोटा नहीं कर रहा, बट वो जो काम कर रहे हैं वो तो काम ही कर रहे हैं ना, वर्क ही कर रहे हैं ना। पर उसकी जिंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं है? उनकी इनकम में इंक्रीजमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि राइट वर्क जितने दिन तक हम नहीं करेंगे उतने दिन तक हमारे पास कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक में ये कह रहा था कि राइट स्ट्रक्चर मतलब फोर। देखिए, आज के दिन में और क्या है हमारे पास? सिर्फ यही तो है ना कि हम और हमारा चार, यही तो है हमारा फैमिली। यही तो हमको डुप्लीकेट करता जाना है।
तो बनाना क्या है? बनाना है हमारा चार, और तो कुछ नहीं बनाना। अगर हमारा चार नहीं बना के हम अगर दूसरे किसी काम में व्यस्त हो जाए तो राइट पर नहीं। मैं देखता हूं, बहुत इंसानों को देखता हूं कि साल साल जाते, महीने महीने मीटिंग करते रहेंगे मोदी के, और वो लोग कहते भी है कि मैं 2 साल से मोदी केयर कर रहा हूं। फ्रंट लाइन कितना है? दो। मैं 3 साल से मोदी केयर कर रहा हूं। फ्रंट लाइन कितना है? एक। देखिए, एक चीज मुझको समझ आ गया था बहुत जल्दी, कि मैं अगर सही काम नहीं करूंगा मेरा सही रिजल्ट नहीं आएगा। मेरा सही रिजल्ट आने के लिए मुझे सही काम करना पड़ेगा, और सही काम मैंने उस दिन से पकड़ लिया था। मुझे सही काम क्या करना है? मुझे मेरा स्ट्रक्चर सुधारना है। मुझे इनकम करना है बहुत ज्यादा, तो मुझे मेरा स्ट्रक्चर सुधारना है। मेरा भी नहीं था पहले, जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे पास भी 4 लोग नहीं थे। मैंने बनाया उनको, मैंने प्रोग्राम किया, मैं इनविटेशन किया, प्रोग्राम किया, फॉलो अप किया। जो सर से हम सीखते हैं, सीधा पीपल सीधा पीपल सीधा पीपल, लॉ ऑफ एवरेज एंड इंक्रीज लॉ ऑफ, जो सीखते हैं हम ना, वो सीख के हमने कोशिश किया, कोशिश करके हमने हमारा स्ट्रक्चर सही किया। क्यों? क्योंकि राइट वर्क हमको चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो फॉलो द सिस्टम। देखिए, ये बिजनेस में आपको करने का कुछ जरूर, आपको कहने का जरूरत ही नहीं है। मैं कहता ही नहीं हूं। मैं क्या करता हूं? मैं मेरा काम करता हूं, और मेरा जो डाउनलाइंस है, वो मेरा जो टीम है, मुझको देखकर वही चीज फॉलो करते 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 आगे बढ़ता है। मैं क्या करता हूं? मैं मेरा बिलिंग का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं ग्रुप में देता हूं। देखिए, वो मेरा टीम मेंबर्स क्या करता है, जो बिलिंग का स्क्रीनशॉट है वो ग्रुप में देता है। सेम, मैं मेरा बिलिंग का स्क्रीनशॉट 10 तारीख को ग्रुप में देता हूं। मेरा टीम ने वो हैबिट तैयार कर लिया, चलो 10 तारीख को मेरा बिलिंग का स्क्रीनशॉट मुझे टीम में ग्रुप में देना है। और उन लोगों को देख के उन लोगों का जो डाउनलाइंस है वो ये सिस्टम फॉलो करने लगे। ठीक है, हम डायरेक्ट सेलिंग में हमको काम करने के बाद बोलना नहीं है, हमको दिखाना है कि हम हमारा काम कर रहे हैं, और जो डाउनलाइंस है वो हमको फॉलो करेगा, कि अगर सीनियर्स कर रहे हैं तो मुझको भी करना पड़ेगा। आप करो, देखो आपको फॉलो करेंगे लोग। मैं करता हूं, लोग मुझको फॉलो करते हैं, और ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ नहीं, हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। और इस सिस्टम जो है, 10 तारीख को हमारा जो सिस्टम है वो 100 देखिए, बिजनेस के लिए आपके पास बहुत रास्ता है। आप कुछ भी करके इस बिजनेस में सफलता पा सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं मानता हूं ये, कि अगर हमको कुछ क्रिएटिव करना है तो हमको थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। क्योंकि पेन के बाद गेन आता है ना। अगर पेन नहीं है जिंदगी में तो गेन नहीं आएगा। तो मुझे ये मानना है कि अगर हम कुछ हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पा भी सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो सिस्टम में है, बट खुद का सिस्टम जो है 100 पीवी, वो क्रिएट कीजिए। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है। अरे बिजनेस तो 50 पीवी से भी होता है, मैं भी जानता हूं, बट 100 पीवी इज योर एक्स्ट्रा वर्क। और वो एक्स्ट्रा वर्क ही आपको एक्स्ट्रा इनकम, आपको एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल, आपको एक्स्ट्रा सपना, सब कुछ पूरा करवाता है। इट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट। इट्स 100 पीवी डुप्लीकेशन। मैं ये शुरू के दिन से तो मुझे ये पता नहीं था, बट कुछ दिन बाद जब मुझे ये पता चला कि एक दिन का काम कोई मायने नहीं रखता, बट हर दिन का काम बहुत मायने रखता है, मैं तभी से एक ही चीज डिसीजन ले लिया था, कि हर दिन एक प्लान, हर दिन एक डेमो दिखा के उसके बाद ही घर आऊंगा। उसके पहले घर नहीं आऊंगा। मैं आज भी ये करता हूं। आज भी मैं ये करता हूं कि अगर मैं घर से निकला तो एक प्लान, एक डेमो मैं दिखा के घर पे आऊंगा, उसके बिना मैं घर नहीं आऊंगा। फ्रेंड्स, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा सपना है, ये मुझे पूरा करना है। ये दूसरा किसी की सपना नहीं है, ये दूसरा किसी की
जिंदगी नहीं है, मेरा जिंदगी मुझको सुधारना है। तो जिंदगी सुधरने के लिए एक दिन कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है एक दिन आपका खराब भी जाए, आपका भला भी जाए, हो जो हो सकता है हो सकता है। बट अगर हर दिन थोड़ा 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 करके हम कोशिश करें तो जिंदगी बदलती है एक दिन। तो जिंदगी बदलती है एक दिन। हमको उस एक दिन के लिए हर दिन कोशिश करना पड़ेगा। उस एक दिन के लिए हर दिन काम करना पड़ेगा। अब छोटा से छोटा काम करो। देखिए वो कहवत कुछ बात है ना, वो क्या कि एक पानी का बूंद का क्या पावर है आप कहिए। बट वही पानी का बूंद अगर हर दिन एक पत्थर में हर घंटे हर मिनट हर सेकंड गिरता गया गिरता गया गिरता गया, आप कुछ महीनों के बाद कुछ हफ्तों के बाद देख सकते हो कि उस पत्थर में भी छेद हो जाएगा। वो पत्थर को भी चीर सकता है, वो एक पानी का बूंद। क्यों? वो कंटिन्यू हर टाइम हर दिन कर रहा है। आज हमारा जिंदगी जो भी हो, हम अगर रोज हर दिन प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो करता जाए, हम रोज करेंगे, एक दिन हमारा जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा जो परिवर्तन हम चाहते हैं। मैं यही कर रहा हूं पिछले 3.5 साल से। मैं यही मेरे टीम को सिखा रहा हूं पिछले 3.5 साल से कि एक डेमो चलो करते हैं, एक एक प्लान चलो दिखाते हैं। जिस दिन भी हमको ये लगे ना कि आज नेगेटिव हो गया, जिस दिन लगे, मैं मेरा टीम में कहता हूँ जिस दिन आपको ये लगे कि आप नेगेटिव हो है, आप बड़ा सोचने से डर रहे हो, आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, मन तो होता है ना, हमारा मन टूट जाता है, मनोबल हार जाता है। कुछ नहीं, एक चीज खुद को फिर सिखाइए, चलो निकलते हैं, एक डेमो और एक प्लान और, एक डेमो और एक प्लान और। अरे जब आप खुद को ये कह सकते हो कि चलो जो हो जाए, सब कुछ हार जाए तो क्या बात है। शुरू भी जिस दिन किया था उस दिन एक ही स्लोगन था, एक प्लान एक डेमो। आज भी आज भी एक ही स्लोगन है, एक प्लान एक डेमो। इसलिए मैंने कह रहा था, मैं आज भी ये मानता हूं, मैं आज भी ये करता हूं। मैं घर से निकलूंगा, एक डेमो करके आऊंगा, एक प्लान दिखा के आऊंगा, उसके पहले मैं घर नहीं आऊंगा। और जिस दिन फ्रेंड्स, जिस दिन मुझे ये सब पता चला, जिस दिन मुझे ड्रीम्स की पावर पता चली, जिस दिन मुझे पता चला मेरा वाई क्लियर करना कितना जरूरी है और मैंने किया, जिस दिन मुझे पता चला कि अगर मेरे पास गोल्स है मैं वो अचीव कर सकता हूं और मैंने किया, जिस दिन मैंने मेरा बिलीफ सिस्टम को तैयार किया, मैंने मुझ पे विश्वास किया, मैंने सीनियर्स पे विश्वास किया, मैंने विश्वास किया मेरा कंपनी मोदी केयर पर, जिस दिन मैं एडुकेशन पे फोकस हो गया, जिस दिन मैंने एक्शन लेना था शुरू किया, उस दिन मेरे जिंदगी में एक मैजिक, पता है क्या मैजिक? नेक्स्ट स्लाइड। उस दिन मेरे जिंदगी में एक मैजिक आ गया, और वो मैजिक, दैट्स गॉड्स विल हेल्प यू। फ्रेंड्स, ये मेरा मानना है कि जिस दिन आप खुद को हेल्प करने को तैयार हो, उस दिन भगवान आपको हेल्प करता है। क्योंकि भगवान भी देखता है कि अरे ये इंसान को अगर खुद खुद को बड़ा नहीं कर सकता, ये इंसान अगर खुद को बड़ा नहीं सोच सकता, तो मैं इसको हेल्प करने को क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं इसको हेल्प। अगर मैं अगर मैं उस दिन नहीं सोचता कि मुझे ये जिंदगी नहीं नहीं चाहिए जो जिंदगी मैंने पिछले 20 साल तक गुजार रहा था, अगर मैं उस दिन नहीं सोचता कि मुझे इससे निकलना है, वो जिंदगी मुझे चाहिए जो जिंदगी मैंने मोदी केयर का लीडर्स को देखा था, उस दिन उस दिन ये अगर मैं नहीं सोचता, तो आज गॉड मुझको हेल्प नहीं करता, वो रास्ता नहीं देता मुझको, वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता मुझको, ये टीम्स मेरे पास नहीं आता, ये बिजनेस मेरा नहीं होता। भगवान ने मुझको हेल्प किया तब, जब जाके मैं तैयार था मुझको हेल्प करने के लिए। उस दिन मैं तैयार हुआ, चलो मैं खुद को हेल्प करूंगा, खुद को इंक्रीज करूंगा, सिस्टम के साथ खुद को जोड़ूंगा और खुद को इंक्रीज करके वहां पे ले जाऊंगा जहां पे मैंने उन लोगों को देखा था, जहां पे मैं उस सीनियर्स को देख रहा था कि वो क्या लाइफस्टाइल में बिलोंग कर रहा है।
और उस दिन से आज तक मैं यही करता गया। उस दिन से आज तक मैं मेरा टीम में यही सिखाता गया कि अगर आप खुद को हेल्प करने को तैयार हो तो टाइम थोड़ा रख के हेल्प कीजिए खुद को। भगवान आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। भगवान आपको हेल्प करने के लिए ही तैयार है। जो सीनियर्स हमारे पास आता है वो भगवान के देन है हमारे पास, कि वही लोग तो हमको सिखाता है, वही लोग तो हाथ में हाथ रख के हमको ले जाता है उस मोदी केयर के ऑफिस में। उस मोदी केयर के अपॉर्चुनिटी को हमारे पास वही लोग लाता है। अरे भगवान हेल्प कर रहा है जिंदगी बदलने के लिए, और इसीलिए ही तो हमारे पास सीनियर्स को भेजते हैं। पर हम सब समझ नहीं पाते। कोई बात नहीं, इस बिजनेस का जो पावर है ये पहले दिन मैं भी समझ नहीं पाया। मुझे भी टाइम लगा इस बिजनेस का पावर समझने के लिए। और इस पावर को मैं उस दिन समझा जिस दिन ये सब जो टॉपिक मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया, ये टॉपिक मेरे में क्लियर हुआ। उस दिन मैंने इस बिजनेस का पावर को समझा। उस दिन मैं मेरा अंदर का पावर को समझा कि हमारे अंदर कितना पावर है। हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, हम कुछ भी पा सकते हैं इस दुनिया में। सिर्फ खुद को बिलीव करो, खुद का सपना पीछे दौड़ो, खुद को गोल बनाओ, उस गोल के पीछे दौड़ो, और कुछ नहीं चाहिए। और उसके लिए एक्शन करते जाओ, हर दिन एक्शन करो, हर दिन एक्शन करो। मैंने ये सीखा है इस पिछले 3.5 साल से, और यही करते करते मैं आज एज अ डेमो डायरेक्टर आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। और मैंने ये संकल्प लिया है कि अगर मैं जितने दिन तक जिंदा हूं मोदी केयर में, जितने दिन तक मैं जिंदा हूं मोदी केयर में ही हूं, और उतने दिन तक मैं यही करता चलूं। क्योंकि अगर जीरो से यहां तक ये सिस्टम, ये कंपनी, ये चीज, ये टॉपिक्स आज मुझे यहाँ पे ले आए, तो यहाँ से मेरा हर जिंदगी तक जो सक्सेसफुल का जर्नी में मैं जाना चाहता हूँ, और उस जगह तक ये सिस्टम, ये चीज, ये टॉपिक्स मुझको ले जा सकता है। ये सोच के मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। ये अकेले का बिजनेस नहीं है, ये एक का बिजनेस नहीं है, ये हर एक का बिजनेस है। हमको साथ मिलके ही करना पड़ेगा। देखिए, अकेला हम सब ये सब करेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं जिंदगी में चेंज होगा। एक्शन अकेले लेने से कोई चेंज चेंज नहीं होता। चेंज तब होता है जब एक टीम, जब 10 लोग, 100 लोग ये डिसीजन लेते हैं, हम एक साथ मिलकर परिवर्तन करेंगे। चेंज तब होता है अगर संजय सर का टीम, संजय सर के साथ जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, वो लोग साथ में बैठकर डिसीजंस लेते हैं। देखिए, वो डिसीजंस का पावर आज वेस्ट बंगाल नंबर 1 स्टेट इन मोदी केयर। ये डिसीजंस लिया था उन लोगों ने, और वेस्ट बंगाल नंबर 1 में आ गया। ये डिसीजंस हमको हमारे टीम के साथ बैठ के लेना चाहिए कि चलो एक साथ मिलके काम करते हैं, चलो एक साथ मिलके दौड़ते हैं, चलो एक साथ मिलके एक्शंस करते हैं, ड्रीम्स बनाते हैं, सपना देखते हैं, गोल्स क्रिएट करते हैं, और एक साथ मिलके एक्शन करके अचीव भी करते हैं। ये एक साथ होने का काम है। ये मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला मेरा जिंदगी बदलने चलता तो मुझे नौकरी या बिजनेस में ही जाना पड़ता, जिसमें जाके मेरा जिंदगी नहीं बदलता। जो मैं जिंदगी बिता के आया हूँ उस जिंदगी में मुझे गुजारना पड़ता, सारा जीवन गुजारना पड़ता। जो 20 साल की जिंदगी गुजार आया था वही 60 साल तक, 80 साल तक, मरने के आगे तक गुजारना पड़ता। बट ये बिजनेस मुझको सिखाया कि साथ में कैसे काम करते हैं। इस बिजनेस में मैंने सीखा एक साथ होके, टीम वर्क करके, साथ में सीख के, साथ में सोच के कैसे सबका जिंदगी बदल जाए, कैसे सबका जिंदगी बदलना शुरू करता है। ये मैंने सीखा इस बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आज ये मेरा प्रेजेंटेशन था, ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने जो जो सीखा वही आपके साथ मैंने आज शेयर किया, और कुछ नहीं। तो ये बात मेरे दिल की करीब बात है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने शुरू के दिन से मैं यही सीख सीख कर बड़ा हुआ हूँ। आज भी बड़ा होने के लिए, और बड़ा होने के लिए मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ, और सीख रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मुझसे
जो एक्सपीरियंस हुआ था वही आपके साथ शेयर किया मैंने मोदी केयर में। थैंक यू ऑल लाइनर स्पॉन्सर, थैंक यू सुजाता मैम एंड विमल सर आज मुझे प्रेजेंटेशन करने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड थैंक यू संजय सर। आपके वजह से आपका ये सोच है कि ऑनलाइन में भी हम, जूम में भी हम एक साथ बैठ के खुद को इंक्रीज कर सकते हैं, अपना एजुकेशन कर सकते हैं, ये सोच ही आज हम लोगों को ये बोलने का प्लेटफॉर्म देता है, हम लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करने का प्लेटफॉर्म देता है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन। और आपका ये आज का सेशन वाज अ मास्टरपीस। आई थैंक कैन यू टेल सर। यू, आई कुड सी माई इमेज इन यू। आई गॉट इमोशनल, फैंटास्टिक। यानी मैं सबको बोलूंगा, ये फेसबुक लाइव किया गया है। समीर दास तो रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, ये बता दो। बंगाल का एक अगला हीरो आ गया, उसको जो भी और 2-3 साल लग जाए, आई डोंट नो, वो 5 लाख 10 लाख। समीर, आप जिस तरह सोच रहे हो और जो आप बोल रहे हो, आप बस वही करते चलो, और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपका जो पैशन है उसने मुझे बहुत टच किया। आपका जो प्रैक्टिकलिटी है, एंड योर लैंग्वेज, मतलब यू आर बाय बर्थ बंगाली, है राइट समीर? यस सर, यस। बट आपकी हिंदी ने तो दिल जीत लिया। ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। विमल दा, हम लोग को हमारा हिंदी स्पीकर मिल गया। उसको हम अच्छे स्पीकर को हम दोबारा लाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं विमल जी, स्वतः जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने आज मिस्टर समीर दास का नाम मुझे प्रेजेंट किया। मुझे मालूम ही नहीं पड़ता वरना। आई एम सो थैंकफुल टू द लॉन स्पॉन्सरशिप, सो थैंकफुल टू डॉक्टर विजय बंदोपाध्याय जी। हम सबको सुनेंगे, विल लिसन टू ऑल ऑफ देम। समीर, प्राउड ऑफ यू, जस्ट कीप ऑन डूइंग लाइक दिस। बस बी ग्राउंडेड, बी ऑनेस्ट। कोई क्या बोलता है किसी का मत सुनो, यही करते चलो जो आप कर रहे हो। आप बहुत बहुत बड़ा रिकॉर्ड करोगे।